वासनाएं क्या हैं? वासनाएं आज मनुष्य पर इतनी हावी क्यों हो रही हैं? इसका क्या कारण है कि हम जिधर भी देख रहे हैं उधर केवल वासनाएं ही नजर आ रही हैं। वासना शारीरिक इच्छाओं के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाली एक भावना है और काम वासना इसका एक प्रकार है। काम वासना का अर्थ है किसी भी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, यानी पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण ही काम वासना है। वैसे वासनाओं के 3 प्रकार हैं: लोक वासना, देह वासना जिसे काम वासना कह सकते हैं, और शास्त्र वासना। मनुष्य लोक वासना और शास्त्र वासना के प्रति कम भागता है, परंतु काम वासना के प्रति उसकी तीव्र इच्छा होती है और यही काम वासना व्यक्ति को बुरे कर्मों की ओर ढकेलती है। इस काम वासना के कारण ही व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है और देह के लालच में अपना भविष्य खराब कर लेता है। आजकल के युवा इसी ओर भाग रहे हैं। उनमें देह की भूख शुरू से ही हो गई है, क्योंकि उनके चारों तरफ केवल वासनाएं ही दिख रही हैं। उनको परोसा ही वासना जा रहा है। अब यह वासना चाहे चित्र के रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में हो या किसी नाटक के रूप में हो, हर प्रकार से हर व्यक्ति वासना को ही देख रहा है और इसलिए उसकी वासनाएं तीव्र हो जाती हैं। जिस उम्र में उसे शास्त्रों और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में वह वासनाओं के पीछे भाग रहा है। इसीलिए मनुष्य का मानसिक विकास वासनाओं में फंसकर रह गया है और वह स्वयं को उसी में उलझा ले रहा है। प्रत्येक मनुष्य वासनाओं में इतना लिप्त हो गया है कि उसने छोटे बड़े के अदब के साथ साथ समाज की परंपराओं और निष्ठाओं को भी भुला दिया है। हम मनुष्य अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यदि आप आज दिल्ली मेट्रो में चले जाएं, तो आपको यह देखकर खुद को शर्म महसूस होने लगेगी कि वहाँ की स्थिति क्या है। कहने को तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मॉडर्न कहता है कि हमारी सोच ऐसी नहीं है, परंतु जिस प्रकार की अश्लीलता वह समाज में प्रस्तुत कर रहा है, उससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है शायद वह इसे नहीं जानता। आजकल के युवाओं की सेक्स और वासनाओं के प्रति सोच और उनकी कर्मनिष्ठा देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो आपको हर तरफ सिर्फ अश्लीलता ही नजर आएगी और जिसका आने वाले भविष्य पर बहुत गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बहुत से बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि यदि हम समाज में खुलापन कर दें तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है, परंतु मेरी नज़र में यह सरासर गलत है। हम लोग जितना ही पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, उतना ही अपनी संस्कृति से भी दूर भागते जा रहे हैं और जिस तेजी से हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उतनी ही तेजी से हमारे अंदर वासनाओं के प्रति व्याकुलता बढ़ती जा रही है। व्यक्ति सामने वाले के अंदर घुस जाना चाहता है, उसके शरीर की बनावट को बाहर से ही झांक लेना चाहता है। आजकल फैशन के नाम पर मार्केट में आए नए नए आविष्कारों ने लोगों के मन को और ही ज्यादा दूषित कर दिया है। इसी पहनावे के कारण लोगों के मन में और भी ज्यादा विकार आने लगे हैं, क्योंकि आजकल के कपड़े बाहर से ही सब कुछ बता देते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, बहुत से लोगों को मेरी ये बातें कड़वी लग सकती हैं। वे ये कह सकते हैं कि वे 21वीं सदी में जी रहे हैं और वे क्या पहने और क्या नहीं, इसमें उनकी चॉइस है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसमें आपकी चॉइस है, परंतु यदि आप इस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे तो हम समाज पर क्या असर डाल रहे हैं, आपको इसके बारे में भी काफी विचार करना चाहिए। दोस्तों, हम जिस पब्लिक प्लेस में और जिस समाज में रहते हैं, वहाँ हम अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से बंधे हुए रहते हैं, परंतु जिस प्रकार की हम मॉडर्निटी या हम कहें कि पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उससे हम अपनी संस्कृति पर एक गहरा प्रहार कर रहे हैं, भुला रहे हैं हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में शायद ही हमारी कोई संस्कृति बच पाए। सरकारें बहुत से प्रयत्न करती हैं कि वे समाज में अच्छा संदेश दे सकें, परंतु कुछ बुद्धिजीवी जो शायद ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा उदारवादी बना दिया है, उन लोगों ने समाज की रूपरेखा को ही भुला दिया है। वे समाज से मतलब नहीं रखना चाहते, स्वयं से मतलब रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप समाज से मतलब मत रखिए, परंतु इनडायरेक्टली आप समाज को भी दूषित करने का प्रयत्न मत कीजिए। इन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप अपनी सोच को अपने तक ही सीमित रखिए, किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। आप दोस्तों, इस प्रकार के पहनावे और समाज में चल रही अश्लीलता के कारण ही आज हम मनुष्य अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि हम टेलीविजन ऑन करते हैं, उसमें भी अश्लीलता ही परोसी जा रही है।
यदि हम कहीं विजिट कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, वहाँ भी आपको प्रेमी युगल हाथों में हाथ बाहों में बाहें डाले मिल जाएंगे। आप दिल्ली मेट्रो में तो सफ़र ही नहीं कर सकते। वहाँ का माहौल इतना गंदा हो गया है कि आप अपने छोटे बच्चे और बूढ़ों के साथ उसमें सफ़र ही नहीं कर सकते। ऐसा ही मैंने कल भी एक्सपीरियंस किया। कल मैं कश्मीरी गेट से टैगोर गार्डन के लिए मेट्रो पकड़ी। मैंने देखा उस मेट्रो में करोल बाग से 2 कपल चढ़े। वे 5 मिनट तक तो सीधे खड़े रहे, उसके बाद उनकी हरकतें ही प्रारंभ हो गई। वे मेट्रो में खड़े तमाम लोगों के सामने ही स्वयं में डूब जाना चाहते थे। तरह तरह की अश्लील हरकतों से वे बाज नहीं आ रहे। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आसपास खड़े लोग स्वयं को अविचलित सा महसूस कर रहे थे। उन्हें स्वयं पर शर्म आ रही थी कि वे उनसे कुछ कहें या ना कहें। यदि उन्होंने कुछ कहा तो वे रूढ़िवादी हो गए, वो परंपराओं से लिप्त पुराने ख्याल वाले हो गए। यदि हम भी इसी प्रकार की सोच रख रहे हैं तो हम जाने अनजाने उन्हें बढ़ावा ही दे रहे हैं इस प्रकार का कृत्य करने के लिए। आज तो 2-4 लोग ऐसा कर रहे हैं, परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर तरफ अश्लीलता ही नजर आएगी। मैं मानता हूँ आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ज्ञान हो रहा है आप, परंतु ज्ञान के चक्कर में नंगापन तो मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि आप लोगों के पास अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं आप, बहुत पैसा है आपके पास, आपके विचार अलग हैं, आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। परंतु आप इस प्रकार की अश्लीलता क्यों फैला रहे हैं? अरे आपको एक दूसरे में खोना ही है तो बहुत रूम मिलते हैं रेंट पे। ओयो रूम भी आजकल हर गली मोहल्ले में अवेलेबल हो गए हैं। अरे इतना ही वासनाएं तुम्हें जकड़े हुए हैं, इतनी ही वासनाएं तुम पे हावी हो रही हैं, इतना ही एक दूसरे में खो जाना चाहते हो, बहुत प्रेम है तुम्हें एक दूसरे से, तो बुला लो अपने घर पर, करो एक दूसरे से प्रेम। परंतु इस प्रकार की अश्लीलता तो कहीं पब्लिक प्लेस पे मत फैलाओ। आप और हम जैसे हजारों लोग इस मेट्रो में सफर करते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपकी इन हरकतों से बहुत से माँ बाप डरे हुए हैं, नहीं भेजना चाहते हुए अपने बच्चों को कामों पे। बहुत सी लड़कियों पर इसी कारण ही बाउंडेशंस क्रिएट कर दी गई हैं, लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। गलती तो आप में से 1 या 2 करते हैं, परंतु उसे भोगना समाज के अन्य लोगों को पड़ता है। और हाँ, मैं बात कर रहा था मेट्रो में उन 2 कपल्स के बारे में। लोग बहुत हिचकिचा रहे थे, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता था, परंतु मैंने बोलने का निश्चय किया। मैंने सोचा कि कब तक हम ऐसे शांत रहेंगे, कब तक इस प्रकार की अश्लीलता को देखते रहेंगे। दोस्तों, देखते देखते जब मेरे सब्र का बांध टूट गया, मैंने उनसे सीधा प्रश्न किया। मैंने पूछा कि आप ये सब कर क्या रहे हैं? हाँ, सुनना मुझे भी पड़ा कि आपको इससे क्या मतलब, आप होते कौन है हमें बोलने वाले? केवल आप ही नहीं हैं इस मेट्रो में, और भी लोग हैं, और लोगों को तो बुरा नहीं लगा, आपको ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब उस समय मेरा सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने सीधा उनके प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने लोगों की आंखों से शर्म चली गई है। लोग कहना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से डरते जरूर हैं कि कहीं आप उन्हें कुछ कह ना दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेला हूं मैं। यदि मेरी बेइज्जती हो भी जाएगी तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और क्या ही फर्क पड़ता है यदि आप समाज के उत्थान में सहयोग दे रहे हैं। देखिए, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को इस प्रकार की गतिविधि के विरुद्ध आवाज तो उठानी पड़ेगी। अन्यथा आप मेट्रो को भी वेश्यालय ही समझ लीजिए। वहां पर लगभग हर प्रकार के कार्य हो ही चुके हैं। आपने किसी सीन तो देख ही लिए होंगे मेट्रो में। मस्टरबेशन के भी केसेस आ ही चुके हैं, और ना जाने कितने ही बार कितनी ही वीडियो वायरल हो चुकी हैं, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे में गुथे हुए ऐसे पड़े हैं जैसे सांप लिपटे पड़े हों। अरे किस फैमिली बैकग्राउंड से हो भाई? क्या आपके घर में किसी प्रकार की सांस्कृतिक कार्य नहीं होते? क्या आप समाज के नियमों मर्यादाओं को नहीं मानते? कितने पढ़ लिख गए हैं आप कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता? देखिए, आप कितने भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा में रहना होगा। अन्यथा आने वाले समय में हम अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपनी परंपराओं से भी हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, यदि आपके सामने भी ऐसा कोई कार्य हो रहा है तो आप भी उसका डटकर विरोध करिए। अच्छा बुरा तो सबके साथ होता है, लेकिन यदि हम आवाज भी ना उठाएं तो शायद हम अपने आप को बाद में यही कह के कोसते रहें कि यदि मैंने उस दिन आवाज उठा ली होती तो ऐसा नहीं होता। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में हर प्रकार का ज्ञान सबके पास है, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जो समाज के उत्थान, संस्कृति के बचाव में अपनी आवाज न उठा सके। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। काम वासनाएं हावी क्यों हो रही हैं और इन काम वासनाओं से कैसे बचा जाए, इसके बारे में मैं जल्द ही नई वीडियो अपलोड कर दूंगा।